Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is one of the topics from the bone and joint disease, that is septic arthritis. Septic arthritis में कुछ पॉइंट्स हैं एज यूजुअल हर सिनेरियो में जो पेट पॉइंट्स होंगे वो हम पिक करेंगे. हिस्ट्री ऑफ फीवर, रिफ्यूज़ल टू मूव हिज राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, नीज टेंडर, एडिमेटस, वार्म, एरिथमेटस, और उसकी एस्पायरेशन में फ्लूइड एस्पायरेशन पे कराने में पता चला है एलिवेटेड WBC काउंट, CBC में एलिवेटेड WBC काउंट है लेकिन फ्लूइड एस्पायरेशन में पता लगा देयर इज टर्बिड फ्लूइड कंटेनिंग अ प्रीडोमिनेंस ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड एक्सरे रिवील्स अ जॉइंट की वाइडन स्पेस है. मोस्टली सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो क्यों होता है, या तो कोई ब्लड में इन्फेक्शन हुई है, बैक्टीरिया हुआ है बॉडी में, वो स्प्रेड कर गया है, या कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है जो डायरेक्ट स्प्रेड करके, जैसे इस सिनेरियो में है. प्रीवियसली हेल्दी चाइल्ड 6 years old to the clinic and limping complaint है left leg and knee pain for 1 week. He has experienced recent trauma की हिस्ट्री है. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी अनरिमार्केबल. टेम्परेचर है 100 का एंड विद 100 टेम्परेचर विद नो लोअर एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग, टेंडरनेस ओवर द राइट नी, हिपैटोस्प्लिनोमेगेली एंड पेटिशिया. अच्छा, पेटिशिया वगैरह को छोड़ के अगर डायरेक्ट ट्रॉमा की हिस्ट्री होती तो हम लोग इसे सेप्टिक आर्थराइटिस लेबल कर देते. ठीक, अब यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं. ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव फॉर स्टाफ और ये स्ट्रेप, इंटेरिग्राम नेगेटिव. ओल्डर चिल्ड्रन में तो छोटे बच्चों में न्यूनेट्स में होगा ना. ओल्डर चिल्ड्रन में वी हैव अगेन स्टाफ ग्रुप ए स्ट्रेप निमोनिया, Neisseria meningitis and H influenza. Neisseria gonorrhea causes septic arthritis in adolescents. So clinical findings, again the joint will be warm, swollen, वही तो सारी findings है. Very painful on movements, and the septic arthritis simply manifests with B symptoms like fever, poorly localized pain in the affected extremity. Signs and symptoms associated with septic hip may be limited to a limp or fixed or flexed hip. बेसिकली चाइल्ड वॉन्ट मूव द लेग, तो वो फिक्स्ड या फ्लेक्स पॉस्चर में होगा. हाउ वुड यू डायग्नोज विद synovial fluid analysis, joint fluid aspiration. एस्पायरेशन हैज़ द एडिशनल बेनिफिट ऑफ डिक्रीजिंग द प्रेशर इन द जॉइंट स्पेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि पस टाइप भरी हुई होती है, इट्स टर्बिड ना, और बहुत ज़्यादा इसमें सेल्स भी मिलेंगे आपको. जॉइंट फ्लूइड की जैसे देखें ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्राम स्टेन, जॉइंट फ्लूइड का ग्राम स्टेन कल्चर और WBC काउंट, प्रोटीन ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखेंगे तो WBC काउंट तो बहुत ज़्यादा होगा. एंड जॉइंट फ्लूइड इंडिकेट्स अ डेफिनेटिव प्रूलेंट इन्फेक्शन. WBC काउंट इज एलिवेटेड एंड शिफ्ट टू लेफ्ट. रेडियोग्राफ यूजुअली शोज वाइडनिंग ऑफ द जॉइंट स्पेस. अल्ट्रासाउंड डेमोन्स्ट्रेट के फ्लूइड in the joint infection, and MRI distinguish the joint infection from cellulitis and deep abscess. What can be the differential diagnosis? एक तो juvenile idiopathic arthritis हो सकता है, TB of the joint, trauma की अगर हिस्ट्री है तो ट्रोमेटिक भी है, और अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रही है पहले तो इट कैन लाइम्स डिजीज़ कैन बी आल्सो डिफरेंशियल डायग्नोस. हाउ वुड यू मैनेज? इंट्रावीनस आपने एंटीबायोटिक्स देनी है फॉर 3 weeks. न्यूनेट्स है तो ऑक्सीसिलिन प्लस सेफोटैक्सिम या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड चला दें, और अगर कोई चाइल्ड है दैट इज़ ओल्डर देन 3 months तो ऑक्सीसिलिन प्लस सेफ्ट्राइक्सोन चला दें. ड्रेनेज करें, जो भी पस है एब्सेस है उसको ड्रेन करें जॉइंट स्पेस को बायनीरल एस्पिरेशन या सर्जिकल एक्सियन. हिप जॉइंट क्योंकि बहुत डीप होता है तो उसकी एस्पिरेशन नहीं हो सकती, उसकी सर्जिकल ड्रेनेज होती है, और जितना जल्दी कर लें तो उसकी एक्सीडेंट प्रोग्नोसिस हो सकती है. बाकी इस चैप्टर में एक है ऑस्टियोमाइलिटिस, जिसको आपको पता है कि पेन डिफ़िकल्टी दो वॉकिंग होनी है, स्वेलिंग. बेसिकली इसमें हिस्ट्री होगी कोई ट्रॉमा है या अगेन डायरेक्ट स्प्रेड है किसी बैक्टीरिया का, या तो उसकी वजह से आ सकता है चाइल्ड. लेकिन उसकी एक्सरे फाइंडिंग है, MRI फाइंडिंग जैसे बताया हुआ है कि पेरियोस्टिम उसकी उठी हुई है, एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टिम बिकॉज ऑफ द पॉकेट ऑफ द पस एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग. जहाँ भी कहीं भी होगा, जैसे यहाँ टिबिया का बताया हुआ तो राइट प्रॉक्सिमल टिबिया में. दिस इज ऑस्टियोमाइलिटिस. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अफेक्टिंग इट इज स्टाफ एंड स्ट्रेप. देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क फॉर साल्मोनेला भी ऑस्टियोमाइलिटिस कराता है और सूडोमोनास भी ऑस्टियोमाइलिटिस कराता है. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको फीवर, इरिटेबिलिटी, सूडोपैरालिसिस इस तरह कि वो बच्चा लेग अपनी मूव करेगा नहीं, पैरालिसिस ओरिजिनल नहीं हुई होगी, इट विल बी सूडोपैरालिसिस, लोकल रेडनेस, टेंडरनेस. हाउ वुड यू डायग्नोस? अगेन ESR, WBC काउंट, पॉजिटिव ब्लड कल्चर या बोन कल्चर से एक्सरे डिटेक्ट कर लेता है वो जो बर्स्ट सन साइन होता है जिससे पेरियोस्टम उठी हुई होती है. बोन स्कैन एंड MRI दे आर मोर सेंसिटिव. व्हाट डिफरेंशियल्स कैन यू मेक? फ्रैक्चर, बोन सिस्ट, बोन ट्यूमर.
या सेप्टिक आर्थराइटिस भी बना सकते हैं। हाउ वुड यू मैनेज? एंटीबायोटिक थेरेपी चलाएंगे 3 हफ्ते के लिए। स्प्लिंटिंग ऑफ द लिम्ब मिनिमाइजेज द पेन एंड डिक्रीज द लिम्फेटिक स्प्रेड। एस्पिरेशन, जो भी अफेक्टेड बोन है उसके पास की पॉकेट बनी हुई थी उसको एस्पिरेट कर देंगे। एंड वुड प्रोवाइड सर्जिकल ड्रेनेज, उसका कल्चर के भी निकाल लें, कल्चर भी कर लेंगे। कल्चर बेसिकली करके ये फ़ायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। If acute symptoms and signs of osteomyelitis are not resolving within 3 days of initiation of the therapy, फिर हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन फॉर ड्रेनेज एंड डिब्राइडमेंट भी करेंगे। क्लब फुट इट्स कंजेनिटल मल्टीफैक्टोरियल बेसिकली है कि टेलेपिस इक्विनोवेरस के अंदर की तरफ इक्विनोवेरस है तो वेरस इज मीडियल साइड पे रोटेट हुआ होता है। और लास्ट टॉपिक दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वन शुड रीड इज़ डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जॉइंट। स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्ल्स में फीमेल प्रीडोमिनेंस बहुत ज़्यादा है कि LSCS फुल टाइम LSCS ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रोलॉन्ग लेबर से निकली है। एंड ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ पॉजिटिव बार्लो साइन एंड नेगेटिव ऑर्टोलानी। अब बार्लो क्या होता है? बार्लो मैन्यूर होता है जिससे हम चेक करते हैं बार्लो इसके हम लोग बार्लो में बाहर निकलती है। बी फॉर बार्लो तो मैम ने कहा था बी से बाहर निकालना। उसमें बेसिकली डिसलोकेशन उसकी चेक करते हैं कि डिसलोकेटेड एक जो नॉर्मल कंजेनिटल होती है बार्लोस टेस्ट के बाहर निकालते हैं ऑटो लानी, फिर उसे बाहर से अंदर की तरफ लेकर आते हैं तो क्लिकिंग साउंड आती है, दैट इज़ नॉर्मल एट बर्थ। लेकिन कुछ बच्चों का एसिटैबुलम में होता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है द डिसलोकेटेड हिप इज़ वन इन विच द हिप इज़ विद इन द एसिटैबुलम बट इट कैन गेट डिसलोकेटेड विद प्रोवोकेटिव मैनूवर्स। लेकिन बाहर तो निकल आती है फिर अंदर नहीं जाती। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसको प्लास्टर कास्ट या डबल डाइपर्स बांधते हैं विद कंजेनिटल, ये प्लास्टर कास्ट विद बेबी विद कंजेनिटल डिसलोकेशन हिप जॉइंट, तो इससे ट्रीट हो जाता है। और इट्स नेसेसरी टू प्लेस द चाइल्ड इन द प्लास्टर हिप स्पाइका कास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, और जितना जल्दी हो सके बेहतर है। 1 ईयर के बाद इसके चांसेस कम होते हैं कि खुद ही ठीक हो जाए। दैट वुड रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।